दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बूंदाबांदी, कई जगहों पर हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट। नोएडा और गाजियाबाद में भी कई जगहों पर बारिश। आज सुबह दिल्ली का तापमान न्यूनतम 10 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 48 घंटे में बारिश की जताई संभावना, कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हो सकती है बारिश। अभी ठंड से लोगों को राहत नहीं। हिमाचल के मनाली में मौसम की तीसरी बर्फबारी। बाहर से घूमने आए सैलानियों के चेहरे पर खुशी, लेकिन स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। काले धन के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड ने जांच में सहयोग का दिलाया भरोसा। पीटीआई के हवाले से खबर, स्विट्जरलैंड उन खाता धारकों की जानकारी देने पर भी तैयार जिनके खिलाफ भारत में जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीनिवासन की किस्मत का आज फैसला। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। आज से देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के पानीपत से करेंगे योजना का शुभारंभ। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी समारोह में रहेंगी मौजूद। गुजरात और राजस्थान के सीएम भी होंगे मौजूद। दिल्ली के चुनाव में भी मोदी लहर लाने की तैयारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है 5 रैलियां। सूत्रों के मुताबिक 28 जनवरी से 5 फरवरी तक 5 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं मोदी। आज दिल्ली में बीजेपी प्रचार समिति की बैठक। मोदी और किरण बेदी के प्रचार को लेकर बनेगी रणनीति। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी रैली करने के संकेत। सूत्रों के मुताबिक जैतपुर में होगी सोनिया की पहली रैली। दिल्ली में इस बार कांग्रेस भी करेगी हाईटेक प्रचार के लिए 45 रथ तैयार। आज प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लवली रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में जीतन राम मांझी की कुर्सी को खतरा। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक के घर जुटे मांझी के विरोधी। पटना में श्याम रजक के घर हुई डिनर पार्टी में 17 मंत्री शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक श्याम रजक को सीएम बनाने के लिए मांझी विरोधियों की लॉबिंग। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह और उनके बेटे की बढ़ी मुसीबत। पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में दोनों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी का पीएम मोदी की तारीफ करने से इनकार। कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ले सकता हूं कि मैं दलगत राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ और करूंगा। इस तरह की बात मैं समझता हूं, सोचना मेरे लिए अकल्पनीय। दिल्ली के दंगल के लिए उम्मीदवारों का नामांकन खत्म। आखिरी दिन 923 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और अजय माकन समेत कई दिग्गज शामिल। अरविंद केजरीवाल की संपत्ति 2 लाख घटी। नामांकन में भरी गई डिटेल के मुताबिक केजरीवाल की कुल अचल संपत्ति 2 करोड़ 12 लाख की। बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार किरण बेदी की कुल संपत्ति 11 करोड़ से ज्यादा। बैंक में करीब 2 करोड़ रुपए। उनके नाम मारुति 800 कार। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर किरण बेदी को दी बहस की चुनौती। ट्विटर पर लिखा, व्यस्त कार्यक्रम में से 2 घंटे बहस के लिए निकाले। जनता कई मुद्दों पर जानना चाहती है राय। नोट के बदले वोट वाले बयान पर आज केजरीवाल को आयोग के नोटिस का देना होगा जवाब। कांग्रेस और बीजेपी ने की थी शिकायत। दिल्ली के मटिया महल से पर्चा भरने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार शोएब इकबाल ने कहा, सत्ता में आए तो केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजेंगे। रिश्वतखोरी
और पैसे को, ब्राइब को, जो रिश्वत को बढ़ावा दे रहा है कि ले लो, यानी कि रिश्वत ले लो और वोट दे दो, वोट उसको ले लो, तो इसलिए उसको तो गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल के अंदर डालना चाहिए। मैं हुकूमत में आया तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर मैं डालने का काम करूंगा। अन्ना हजारे ने अकेले अपने दम पर लोकपाल की लड़ाई लड़ने की खाई कसम, कहा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। किरण बेदी और केजरीवाल पर बोलने से इनकार। कला चलो रहे, बड़े बड़े साथी तो कोई नहीं है। हो ना हो, मैं देश के लिए समर्पित किया है, मैं चलते रहना, कोई आ जाए ना आ जाए। मशहूर गायिका आशा भोसले ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मोदी सरकार के कामकाज से बेहद प्रभावित। दिल्ली में सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, विकासपुरी के सीआरपीएफ लाइन में घर में मिला शव। बीती रात 1 बजे बाथरूम में मिला महिला कांस्टेबल का शव। 24 साल की लक्ष्मी राजस्थान के चुरू की रहने वाली थी। महिला कांस्टेबल का पति भी सीआरपीएफ में। मुंबई के अंधेरी में लिफ्ट में छेड़खानी के बाद नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। नाबालिग के साथ लिफ्ट में 3 लड़कों ने की थी छेड़खानी, लड़की ने घर जाकर की थी खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बुधवार शाम एक वकील की हत्या के बाद हंगामा, घर के पास बदमाशों ने किया बम से हमला, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। कोलकाता के पौष इलाके सॉल्ट लेक में 12वीं की एक छात्रा की लाश मिलने से सनसनी, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। एक दिन पहले प्रिंसिपल ने छात्रा की मां को बुलाकर की थी शिकायत, पुलिस को खुदकुशी का शक। पटना के एम्स अस्पताल में एक डॉक्टर पर इलाज के लिए पहुंची एक युवती से छेड़खानी का आरोप, लड़की ने अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत। मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण में नौकरी से निकाले जाने पर नौकर ने लिया बदला, मालिक के 4 साल के बेटे को किया अगवा, पुलिस ने बच्चे को गुजरात से रिहा कराया, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा की एक्सपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर और कर्मचारियों के बीच झड़प, पुलिस पर किया पथराव। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गुमला में 2 कुख्यात नक्सली पुलिस की गिरफ्त में, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। झारखंड के धनबाद में चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ से निकाला। गुजरात के छोटा उदयपुर में 50 फीट गहरे कुएं में गिरा तेंदुआ, बाहर निकालने के लिए पूरे दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के शहडोल में अंधविश्वास के चलते 4 साल की बच्ची पर जुल्म, रोजाना 2 फीट गहरे गड्ढे में छोड़ देते हैं मां बाप। किसी बीमारी की वजह से नहीं चल पा रहा बच्ची, गांव के लोग सालों से अपनाते हैं यह खतरनाक नुस्खा, प्रशासन ने परिजनों पर कार्रवाई करने की कही बात। मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की सेहत में सुधार, परिवार वालों को उम्मीद जल्दी मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म दीवार के 40 साल पूरे, बिग बी ने ट्वीट कर शानदार पटकथा के लिए सलीम जावेद को दी बधाई। टर्की में पहाड़ों में फंसे 2 डच और एक ब्रिटिश नागरिक की वहां की सेना ने बचाई जान, 8 रात से पहाड़ी में फंसे थे। अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनीतिक संवाद की शुरुआत, लेकिन अप्रवासियों को लेकर दोनों ओर से गतिरोध।